हाँ जी, मल्टीप्लाई के बाद हम लोग देखते हैं कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो ये है आपका ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, मान लीजिए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो अपने को दे रखी है कि A11 A12 A13, इसके बाद है आपका A21 A22 A23, फिर है आपका A31, फिर आ गया A32 और A33। ठीक, ट्रेस का मीनिंग है आपका ये कि जो इसके मेन डायगोनल है उसके एलिमेंट्स का सम, उसको हम लोग ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक, अब इसमें जैसे इसी की बात की जाए तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स को शो किससे किया जाएगा, तो वो आपका आता है TR ऑफ A इज इक्वल टू, अपने पास आएगा मेन डायगोनल, मेन डायगोनल में है ये आपका आएगा A11 प्लस में A22 प्लस में A33। ठीक, तो ये है आपका ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, तो इसको हिंदी में अनुरेखन बोला जाता है, अनुरेखन, ये चीज ध्यान रखें। ठीक, कई बार क्वेश्चन में मांग लेता है डायरेक्ट कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ये बताइए कितना है। ठीक, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स भी बताइए, ये सब। हाँ जी, इसके बाद अगले पे आते हैं टॉपिक। अगला टॉपिक है आपका कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए अगला टॉपिक है आपका भाई हाँ जी, तो अगला है आपका कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। कि ये होता क्या है, पहले इस पे बात कर लेते हैं हम लोग कि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स अपने पास ये है कि A11 A12, फिर आ गया A13, फिर है आपका A21 A22, फिर आ गया A23। ठीक, तो मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज लेके आना है, जैसे A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है उसको A की पावर T, और ये आपका रहा A पे डैश लगा दीजिए, उससे डिनोट करते हैं। होता क्या है इसमें सिंपल सा है कि जो A में रो है वो इसमें आपकी कॉलम बन जाएगी, दूसरा A में कॉलम था वो रो बन जाएगी। जैसे कि इसी में बात करें तो इसका ऑर्डर है आपका 2 क्रॉस 3 का। इसके बाद A की पावर T अगर निकाला जाए तो वो अपने पास आएगा A की पावर T इक्वल, तो ये मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 की थी तो इस तरह से आएगा। तो पहले वाली जो रो थी, ये पहले वाली रो, ये कॉलम बन जाएगी। तो ये आएगा A11, फिर आएगा A12, फिर आएगा आपका अगला A13, अगली बार आपका आएगा A21, फिर आएगा A22, फिर आएगा A23। पहला इन पे आप इनके नंबर से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये परमानेंटली नंबर ओरिजिनल मैट्रिक्स के उठाए हुए हैं। पहला इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 था, तो इसका आएगा 3 क्रॉस 2, ये है यहाँ से। तो ये ट्रांसपोज होता है। तो ट्रांसपोज में होता क्या है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ट्रांसपोज में ऑर्डर चेंज नहीं होगा। अगर आपकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो ऑर्डर आपका पक्का चेंज होगा। अगर A का ऑर्डर आपका m क्रॉस n का है तो पक्का है कि A की पावर T का जो ऑर्डर आएगा वो n क्रॉस m का आएगा, ये रहा। ठीक, यहां से मान लीजिए अपने को A जो मैट्रिक्स दी वो A मैट्रिक्स ये थी, यहां से कि A इक्वल टू आपको दिया उसने भाई कि A कोई मैट्रिक्स आपको दी उसने ये रही कि 2 5 7 8 9 एंड 4, और फिर वो आपसे देन मांगने लगा कि A की पावर T बताइए क्या है। तो सिंपल है कि ये रो है, इसको कॉलम बना दीजिए। ठीक, तो ये अपने पास आएगा ये 2 5, फिर आएगा 7 8, फिर अपने पास आएगा 9 4, ये रहा। ठीक, ये है आपका A की पावर T। तो इसका ऑर्डर जो था वो आपका था 2 क्रॉस, सॉरी इसका ऑर्डर था 3 क्रॉस 2 का, तो इसका हो गया 2 क्रॉस 3 का, ये है बस। ये अपने पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है। अब यहां से एक चीज अपने को ये समझ में आ रही है कि अगर ट्रांसपोज A की पावर T का अगर फिर से ट्रांसपोज लिया जाए तो देखो क्या आता है। तो इसमें फिर रो है, उसको कॉलम बना दीजिए, कॉलम बना कर लाएंगे तो फिर वापस आएगा 2 7 और ये आपका 9, अगली बार आपका आएगा 5 8 एंड आपका रहा 4, ये
ठीक। तो यहां से अगर बात की जाए तो ये वापस 3×2 की आ गई है, और इसको अगर देखा जाए तो ये वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स कैपिटल ए के इक्वल आ रही है। ठीक। तो ओरिजिनल मैट्रिक्स यहाँ पे ये अपने पास आ गया ए की पावर टी, और टोटल की पावर टी जो है वो वापस में ए के इक्वल आ जाती है। ये यहां पर हाँ जी, इसके बाद अगले में आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या कहती हैं वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी जो है, तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी अगर मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज ले रहे हो और फिर से आपने उसका ट्रांसपोज ले लिया है तो वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स पर पहुंच जाएंगे। मतलब 2 बार ट्रांसपोज लिया तो ओरिजिनल पे वापस आ जाओगे। ठीक। अगला कि दूसरे वाला है आपका कि आप 2 मैट्रिक्स ए प्लस बी कर रहे हो और फिर आप ट्रांसपोज ले रहे हो, तो उसने आपसे बोला ये कि आप पहले दोनों का ट्रांसपोज ले लीजिए फिर उन दोनों को ऐड कर देना। ठीक। तो वो दोनों बात बराबर ही रहती है। इसके बाद तीसरे वाला है आपका यहां से कि मान लीजिए कोई कांस्टेंट के है, मल्टीप्लाई ए से किया, उसके बाद आपने ट्रांसपोज लिया है, तो ट्रांसपोज जो है वो केवल वही काम करेगा जहां पर आपका रो और कॉलम होंगे। तो पहली बात के एक नंबर है, इसके अंदर रो कॉलम है नहीं, तो ये सिंपली ऐसा कैसा रहेगा, इस पर ट्रांसपोज कोई काम नहीं करने वाला है। तो यहां से आए तो ये आ गया आपका के, तो आपका इस तरह से बाहर निकल गया। तो आगे आपको बोल के गया कि ए की पावर टी ये रहा, अब आप ट्रांसपोज ले लीजिए। ये इसके वर्किंग रूल हैं कि अगर अपने को प्लस में आए या फिर आपका ये कि कोई कांस्टेंट बीच में फंस जाए फिर ट्रांसपोज की जरूरत पड़ रही है, तो हम लोग ये है कि कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं, ट्रांसपोज ले लेते हैं, फिर वापस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो जो पहले वैल्यू आने वाला था वो उसी के इक्वल आ जाता है। अगला, तो ये तीसरा था। इसके बाद चौथा नंबर का प्रॉपर्टी है इसका ये है कि अगर ए इंटू बी की पावर आपने टी लगाया, मान लीजिए 2 मैट्रिक्स है, ठीक, तो उनका 2 मैट्रिक्स है यहां पर, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद आप ट्रांसपोज लेना चाह रहे हो, तो वो आपको ये बोलता है कि पहले आप बी का ट्रांसपोज लीजिए इनटू में, फिर आप ए का ट्रांसपोज लीजिए, ये कि वो दोनों फिर जाकर आपके इक्वल आएंगे। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि मल्टीप्लाई इसमें लगती है, ये है। तो ये तो था 2, अगर 2 की जगह 3 आ गए तो 3 के लिए जैसे कि ए बी सी आए कि ए इंटू बी इंटू सी आए और फिर ट्रांसपोज मांगा, तो उसने ये वर्किंग रूल ये बताया कि हमारे पास 2 का ही फॉर्मूला है तो आप 2 का यूज करें। तो 2 का 3 में किस तरह से यूज किया जाएगा, एक तो ये रहा और एक दो इन दोनों को एक मान लीजिए आप, यहां से लेकर आओगे तो ये आएगा बी इंटू सी की टोटल पावर आपका रहा टी, इंटू में आएगा ए की पावर टी, ये रहा। अब इसमें 2 का वर्किंग रूल काम कर सकता है, तो अब करा के लाओगे तो आएगा सी की पावर टी, फिर आएगा बी की पावर टी, फिर आएगा ए की पावर टी, ये रहा। ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ ये कि यहां से ये अपने को ये समझा कर गया कि ए इंटू बी इंटू सी का ट्रांसपोज अगर लेके चले तो वो आपका आएगा ये कि सी की पावर टी, फिर आएगा बी की पावर टी, फिर आएगा ए की पावर टी, ये रहा। ठीक। इसका मतलब है कि लास्ट वाला जो है वो पहले आएगा, पहले वाला लास्ट में आएगा। ये अपने को इस पे वर्किंग रूल है, इसका ध्यान रखना है कि अगर 3 की बजाय 4 लोग आ गए तो भी सेम रहेगा, जो लास्ट वाला है वो पहले आएगा, पहले वाला लास्ट में आएगा। तो ये मल्टीप्लाई में पहला, अब ये हजम नहीं हो पाता है कि ये आया किस तरह से, उसके लिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ ट्राई मारते हैं कि मान लीजिए ए का ऑर्डर अपने पास है ये और बी का ऑर्डर है, तो मैं केवल यहां पर ए इंटू बी पॉसिबल करके चलता हूं। मान लीजिए ए का ऑर्डर है अपने पास n क्रॉस n, ठीक, तो बी का ऑर्डर मैंने लिया n क्रॉस p, ये, तो मैं यहां केवल ए इंटू बी पॉसिबल करके चल रहा हूं। तो यहां पे आए, ये आ गया ए इंटू बी, या करो ए इंटू बी करके लाएंगे तो ये वाला जो आएगा मैट्रिक्स ए इंटू बी, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है, तो इसका जो ऑर्डर आएगा वो अपने पास आएगा यहां से m क्रॉस p, और इसका अपने को ट्रांसपोज लेके लाना, ये रहा। तो जो ट्रांसपोज अपने पास आएगा, ये वाला जो आएगा वो अपने पास ये रहा, तो वो आएगा ए बी का जो ट्रांसपोज आप कर जाओगे, उसके बाद जो मैट्रिक्स बन के आएगी तो वो आएगा ऑर्डर में आप करा p क्रॉस n। दूसरा उधर उसने बोला कि आप इस तरह से निकाल के लाइए, तो यहां से आए तो ये आपका b की पावर t इनटू में है आपका a की पावर t। ये पहली बात, दोनों मैट्रिक्स बराबर है तो ऑर्डर बराबर आने चाहिए। b की पावर t का ऑर्डर कितना आएगा, तो ऑर्डर इधर जो आएगा वो आपका आएगा p क्रॉस n, ठीक। अगले वाले में इसमें कितना आएगा, फिर आपका आएगा n क्रॉस n, ये
दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट में रो और सेकंड में कॉलम इक्वल, सॉरी फर्स्ट में कॉलम और सेकंड में रो इक्वल है। इसके बाद अगला, जब दोनों मल्टीप्लाई होकर आएंगे तो ये आएगा b की पावर t, फिर आएगा a की पावर t, ठीक। फिर इसका जो ऑर्डर अपने पास आएगा वो आएगा p क्रॉस n, ठीक। तो यहां पे अगर बात करी जाए तो इसका ऑर्डर भी कितना है? p क्रॉस n, इसका ऑर्डर भी कितना है? p क्रॉस n, ठीक। तो ये आपका रहा a इंटू बी की पावर t जो है वो इक्वल आएगा किसके? b की पावर t इंटू में a की पावर t के। तो ये मैंने यहां से प्रूव किया हुआ है, ठीक। बाकी अगर इसका प्रूव और देखना है तो आप दो मैट्रिक्स ले लीजिए जिनका मल्टीप्लाई पॉसिबल हो रहा हो, फिर इसी फॉर्मूले में डाल दीजिए, मल्टीप्लाई की a इंटू बी कर लीजिए, उसके बाद ट्रांसपोज ले लीजिए, वह वो आपका उतना ही आएगा जितना कि b की पावर t इंटू a की पावर t करके लाओगे आप, ठीक। हाँ जी, आगे देखते हैं इसमें। अब अगले वाले में उसने बोला हुआ है आपसे ये तो पहला है आपके पास ये रहा कि अब इसमें टाइप्स आते हैं आपके कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। और दूसरे वाली जो होती है अपने पास वो होती है आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरे वाली है आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये है। ये दो मैट्रिक्स है, इन पे बात कर रहे हैं हम लोग। तो पहला कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ये आपको बोल के जाता है ये कि मान लीजिए A आपका कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, A आपका कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, फिर आपसे आगे बोलता है ये कि अगर है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को बोला जाएगा, उसके लिए कंडीशन है कि a की पावर t आप करो वो a के इक्वल आ जाए। पहला ये तो रहा सिमेट्रिक का कंडीशन। दूसरा कंडीशन स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या बात करेगा, तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए सेम कि a जो है वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ये स्क्वायर, पहली बात स्क्वायर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अगर आपने नॉर्मल मैट्रिक्स लिया तो a की पावर t और a दोनों के ऑर्डर चेंज हो जाते हैं। तो जैसे कि आप a का और a आप लेते हो 3 क्रॉस 2 का, तो a की पावर t का ऑर्डर जो है वो अपने पास खुद ब खुद 2 क्रॉस 3 आ जाता है। तो इन दोनों को कंपेयर करना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो पॉसिबल नहीं है तो फिर आपका ये सिमेट्री वाला जो फंडा है वो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही काम करेगा कि a अगर आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो स्क्यू सिमेट्रिक की बात कर रहा है, जिसका मतलब होना चाहिए ये कि a की पावर t आप करो और वो माइनस a के इक्वल आ जाए। ये दो फॉर्मूले हैं, इन्हीं पे हम लोग काम करेंगे। पहला कि सिमेट्रिक के लिए कंडीशन कि ट्रांसपोज लो और वापस आप ओरिजिनल के बराबर आ जाओ। दूसरा कि स्क्यू सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या है कि ट्रांसपोज लो, वापस ओरिजिनल के बराबर तो आओ बट माइनस साइन कॉमन लेते हुए आओ। ये वाली बात इसमें ध्यान रखनी है पहला। हाँ जी, तो अब इसके लिए बात करते हैं कि जर्नल क्या हो सकता है। तो यहां पे अगर बात करी जाए ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए अगर बात करें, तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हम लोग बाद में करते हैं, पहले यहां पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए देख लेते हैं। तो मान लीजिए एक अपने पास मैट्रिक्स है ये, यहां से कि A1 A2 A3, फिर आ गया आपका यहां से अगला है आपका यहां से A4 A5 A6, फिर अगला आपका आ गया A7 A8 और ये आपका रहा A9। ये अपने पास ये रहा, ठीक। या इससे काम नहीं चलता है, इसको हम लोग यहां से चेंज कर लाते हैं, रुकिए, क्योंकि उसको उसमें पढ़ने में थोड़ा आसानी रहेगा। ये आएगा 1 1 1 2 1 3, उसके बाद फिर आएगा 2 1, फिर आएगा 2 2, फिर आएगा 2 3, फिर आएगा आपका 3 1, फिर आएगा 3 2 और फिर आएगा 3 3, ठीक। अब मान लीजिए ये आपकी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक का मतलब है कि a की पावर t निकाल लेते हैं। यहां से आए तो a की पावर t जो अपने पास आएगा वो आपका आएगा A11, फिर आएगा फिर अपने पास आएगा A21, ये वाली
इस तरह से आ जाएगी और ये वाली इस तरह से आ जाएगी। पहला इसी को लिख लें हम। फिर आएगा A31, अगले वाले में आपका आएगा ये A12, फिर आएगा A22, ठीक। उसके बाद अगला फिर अपने पास आएगा A23, उसके बाद फिर अपने पास पर एक सेकंड रुकना, ये आएगा 1 2 2, ये आएगा 3 2, ये आ गया 3 2। उसके बाद अगले वाला आपका आएगा A31, फिर आएगा आपका ये आपका आएगा A13, फिर आएगा A23, फिर अपने पास आएगा A33, ये वाला आएगा, ठीक। हाँ जी, तो ये दोनों इक्वल है, तो इक्वल मैं इनको लगा देता हूं। मैं यहाँ उसने बोला हुआ है कि A इक्वल टू है A की पावर T, तो मैं एलिमेंट्स में रिलेशन देख रहा हूँ कि क्या क्या हो सकता है। तो पहला यहाँ पे आए तो ये अपने पास बॉक्स ये रहा और दूसरे वाला बॉक्स आपका ये रहा। तो बॉक्स का कंपैरिजन तभी हो सकता है जब आपका बॉक्स का डायमेंशन सेम हो। तो इसमें 3x3 है, ये भी 3x3 है। ये आएगा A11, फिर आएगा A12, फिर आएगा A13। अगली बार आपका आएगा A21, फिर आएगा A22, फिर आएगा A23, फिर आएगा A31, फिर आएगा A32, फिर आएगा A33। ये रहा। अगले वाले में आपका आएगा यहाँ से कि A11, फिर आएगा A21, फिर अपने पास आएगा A31, फिर आपके पास आएगा यहाँ से A12, फिर आएगा A13, फिर आएगा A22, फिर आएगा A23, फिर अपने पास आएगा A32, फिर आएगा A33, ये है, ठीक। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपकी बराबर है, तो बराबर के लिए सिंपल सी कंडीशन कि एलिमेंट्स जो आपके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो बराबर होने चाहिए। पहला A11 कंपेयर होगा A11 से, तो वो तो पहली बात सीधा था। वो कह रहा है कि A11 बराबर है किसके, A11 के, तो वो तो हो गई, तो इसमें तो कोई नई बात नहीं है। दूसरा, अगली बार वो आपको बोल के जा रहा है कि A12 जो है वो इक्वल होना चाहिए किसके, A21 के। तो पहली बात तो ये बोल के गया। आगे तो अगले वाले में बोल गया कि ये इक्वल होना चाहिए उसके, तो ये आगे आपका ये A13 इक्वल टू में आपका रहा A31। फिर अगले वाले में आपको बोल गया ये कि A21 इक्वल टू आपका रहा A12। तो ये तो आप लिख चुके हो, ये रहा, बात वही है। हाँ जी, इसके बाद फिर आगे बोल के गया आपको ये यहाँ पर कि A23 जो आएगा वो आपका 32 के इक्वल आएगा, ये रख यहां से यहाँ। अगला फिर आपका यहाँ पे कि A31 इक्वल आएगा 13 के, तो वो आपका ये रहा। अगले वाले में फिर आपसे आगे कह रहा है कि A32 इक्वल आएगा 23 के, वो ये रहा। और अगला A33 जो है वो इक्वल आएगा A33 के, वो होता ही है। अब इसमें अपने को कंडीशन क्या पता लगी, मतलब कि कभी भी अपने को कहा जाए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखिए, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखने के लिए एलिमेंट्स में रिलेशन क्या होना चाहिए, वही रिलेशन हम लोग रीड करके ला रहे हैं। तो उसने पहला फ्रीडम तो अपने को दिया ये कि आप मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ भी लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि A11 जो है वापस पलट के अपनी पोजीशन 11 पर ही आएगा, तो मतलब आप कुछ भी लगाओगे वो वापस वहीं आने वाला है। दूसरा, ऐसे ही A22 है, ऐसे ही आपका A33 है। अब उसके अलावा बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनमें क्या रिलेशन चल रहा है, उस चीज को हम लोग देख लेते हैं यहां पर। तो पहला आपसे बोला कि जो 12 है वो 21 के बराबर है पोजीशन के हिसाब से। फिर आपसे आगे बोल रहा है कि 13 जो है वो 31 के बराबर है, ठीक। इसके बाद अगला, क्योंकि ये मैं पहले लिख चुका हूं, उसके बाद आगे आपको बोल गया कि जो 23 है वो आपका 32 के बराबर है, ठीक। तो इसमें उसने बोला क्या है, तो इस चीज को मैं यहां लिख के आता हूं कि यहां पे गौर करना है कि इफ A इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A is a symmetric matrix, then relation between their elements is, ये आएगा आपके पास यहां से कि Aij इक्वल टू होगा आपका ये यहां से कि वो आपसे बोल रहा है कि Aij जो है वो आपका इक्वल होगा Aj के, ठीक। ये रहा। तो कब बोल रहा है, वो आपको बोल के जा रहा है जब I जो है वो आपका इक्वल ना आए किसके, J के। अगला, अगले में आपको बोला उसने, फिर आपसे बोलेगा ये कि Aij बिलोंग्स टू कैपिटल R। इसके बाद वो आपसे क्या बोल गया कि कब, जब I इक्वल टू क्या रहे, J। ये आपको ये बोला हुआ है।
तो पहला इसका मीनिंग क्या बैठता है, हम लोग वो गौर करते हैं यहां पर कि ये जो आपने रिलेशन लिखा है ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक मैट्रिक्स कैपिटल ए लिखते हैं हम लोग, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए रिलेशन दिया है उसने कि कोई भी एलिमेंट आप लोगे तो किस तरह से लेना है। पहला उसने बोला है कि आई अगर जे के बराबर हो तो वो कह रहा है कि ए आई जे ठीक बिलोंग्स टू क्या रहेगा आर। तो मतलब पूरी तरह से आप फ्री हो, कुछ भी ले सकते हो। तो पहली बात, अगर ए 3x3 की मैट्रिक्स है तो पहले वो जगह डिफाइन कर लीजिए जहां पर आई जो है वो जे के बराबर आएगा। तो आई जे के बराबर आने का मतलब है कि 1 1 2 2 3 3, ये 3 पोजीशन की बात करी है। तो इस 3 पोजीशन में तो वो आपसे कह रहा है कि बिलोंग्स टू आर रखिए, मतलब कि कोई आप पे बाउंडेशन नहीं है, पूरी फ्रीडम है, आप कहीं भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां मैं अपनी मर्जी से नंबर डालता हूं, यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पर, ये आप अपनी मर्जी से नंबर डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। तो मैंने अपनी मर्जी से कोई भी नंबर ले लिया, यहाँ आपका 2 ले लिया है, यहाँ आपका 5 ले लिया है, फिर यहाँ मैंने आपका ये 7 ले लिया है। ठीक, ये मेरी तरफ से लिए गए हैं, आप कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग केवल ये काम कर रहे हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख रहे हैं। पहला, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की खास बात क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स की खास बात है कि उसका ट्रांसपोज अगर लिया जाए तो वो वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाती है। तो अपने को ये पता होना चाहिए कि कभी भी जरूरत पड़े कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताइए क्या है, तो फटाफट से लिख सकें। तो उसके लिए पहले कि मैट्रिक्स के एलिमेंट रखने की जरूरत नहीं है, मैट्रिक्स के एलिमेंट में जो रिलेशन चल रहा है उस चीज को आप पढ़िए। तो यहां पर था पहला कि जब आई जे के बराबर हो जाएगा तो 3 जगह जे के बराबर होता है आई, और वो है 11 22 और 33। तो वो कह रहा है कि ए आई जे जो आएगा, मतलब कि जो एलिमेंट्स आएगा वो बिलोंग्स टू आर आएगा। बिलोंग्स टू आर का मतलब है कि अब बिलोंग्स टू आर का मतलब ये वाली बात नहीं है कि यहां पर आप इस तरह से सोचने जाओ कि ये कि बिलोंग्स टू आर का मतलब कि रियल आएगा, बाकी में कॉम्प्लेक्स, ये वाली बात नहीं है कि मतलब इनमें ये डिपेंडेबल नहीं होगा, ये डिपेंड नहीं कर रहा है। ये बिलोंग्स टू आर का मतलब फ्री है, आप कुछ भी डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, इसके बाद अगला फिर आपसे कहता है कि आई जब जे के बराबर ना हो, तो पहला कि तो 3x3 मैट्रिक्स में 3 जगह तो आपकी ऐसी होती है जहां पे आई जो है वो जे के बराबर हुआ करता है। तो वो कौन कौन सी है? वो है 11, उसके बाद 22 और फिर आपका रहा 33। इसके बाद अगला कि आई जो है वो जे के बराबर ना हो तो फिर बाकी कितनी जगह होती है? बाकी 6। कौन कौन सी? वो ये रही कि 12 आएगा, फिर 13 आएगा, उसके बाद फिर 21 आएगा, फिर अपने पास 23 आएगा, फिर अगले वाला आपका आएगा 31 आएगा, फिर आपका 32 आएगा। ये यहां पर ये वाली बातें आपको बोल के गया है। अब इन जगह के लिए उसने क्या बोला हुआ? इन जगह के लिए देखिए बाउंडेशन दी है। क्या बाउंडेशन है? यहां पर यहां ना है तो उसके लिए 12 आएगा, 13 आएगा, उसके बाद अगला फिर 21 आएगा, फिर आपका 22 आएगा, फिर अपने पास 22 नहीं, फिर आपका 23 आएगा, फिर अपने पास आएगा 31 आएगा, फिर आपका 32 आएगा। तो इन 6 के लिए बाउंडेशन क्या है? तो 6 के लिए बाउंडेशन वो ये कह रहा है कि आई जब जे के बराबर नहीं है तो आपको बोला, जैसे कि सपोज करिए हम लोग आई इक्वल टू 1 लेते हैं और जे इक्वल टू 2 लेते हैं, तो वो इसमें कहकर क्या जाता है? पहली बात, आई जे के बराबर नहीं है, यहीं से आएंगे हम लोग। तो वो आपसे ये बोल रहा है, इस चीज को यहां लगाएं तो ये अपने पास आएगा कि A12 जो है वो बराबर आना चाहिए। अब जे की जगह 2 जाएगा तो वो आएगा आपका 2 1 2। ये आपको ये बोल रहा है कि मतलब ये बोल रहा है कि जितना आप लोग 12 की जगह बैठाओ उतना ही आप 21 की जगह बैठाना, ताकि वो पलट कर वापस उसी जगह को एडजस्ट कर पाए। ये चीज ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कंपलसरी है। अब यहां बात करी जाए तो पहला 12 वाला पोजीशन अपना ये है और 21 वाला पोजीशन आपका ये है, तो वो इन दोनों में बाउंड कर दिया है कि जितना आप यहां लोगे उतना ही आपको यहां लेना पड़ेगा। तो पहला यहां अगर आप लें, यहां आपने लिया 3 तो यहां भी कितना लेना पड़ेगा? 3। ये तो ये थी इसकी बाउंडेशन। अब अगले वाले में बाउंडेशन यहां पर कि ये 3 ले लीजिए और ये 1 ले लीजिए। तो 3 और 1 की बात करी जाए तो 3 और 1 पहला कि जब आई 3 है और जे आपका 1 है, इसका मतलब आई जो है वो जे के बराबर नहीं है। अब जे के बराबर नहीं है तो इसका मतलब यहां से आना पड़ेगा, और यहां से आप आए तो आपने लगाया तो वो आपको बोल के गया कि A31 जो आएगा वो अपने पास किसके इक्वल आएगा? वो आपका रहा A13 के इक्वल आएगा। वो आपको ये बोलकर जा रहा है। इसका मतलब है कि 13 पर जितना बैठाओ उतना ही आपको कहां बैठाना पड़ेगा? 31 पर। तो आइए
तो 13 वाला पोजीशन अपने पास ये है और 31 वाला पोजीशन ये है। यहां से आए तो यहां मैंने बैठाया अपनी तरफ से 4 और फिर यहां भी कितना बैठाना पड़ेगा 4। ठीक, अब अगले वाला जो बचा हुआ है ये 23 वाला पोजीशन है और ये 32 वाला पोजीशन है, तो जितना यहाँ बैठाओगे उतना ही यहाँ बैठाना पड़ेगा। ठीक, तो मैं अपनी तरफ से इसमें 1 ले लेता हूं, ये 1 है। तो वो आपसे अब ये कह रहा है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये रहा, कि इसको आप चेक कर लीजिए, ये वापस ए के बराबर आएगी। इसका ट्रांसपोज लेकर देख लीजिए आप लोग। तो यहां गौर करना भाई कि ट्रांसपोज लेते हैं तो यह आएगा ए की पावर टी इक्वल टू ये रो थी, ये कॉलम बन रही है, तो ये आएगा 2 3 4। इसके बाद ये रो है, ये फिर कॉलम बन रही है 3 5 1। इसके बाद अगला ये रो है, फिर कॉलम बन रही है 4 1 7। देखिए अब दोनों मैट्रिक्स को देखा जाए तो सेम है कि नहीं है। तो यहाँ पर 2 3 4, वहां 2 3 4, अगला 3 5 1 3 5 1, अगला 4 1 7 4 1 7, दोनों इक्वल है। तो अपने पास हुआ ये कि ए जो है वो इक्वल आया किसके, ए की पावर टी के। ठीक, तो इसका मतलब है ए आपका किस तरह का मैट्रिक्स हुआ, वो आपका आ गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये रहा, ठीक, ये चीज आपको ध्यान, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है पहला। इसको अगर हिंदी में बात करें तो इसको कहा जाता है सममित आव्यूह। हिंदी में बात करें तो ये आएगा सममित आव्यूह। ये रहा, ये था आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं कि कभी भी आपसे कहा जाए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालिए और उसको कोई भी आप रैंडम सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख कर लाइए, तो सीधा सा कि जहां पर i बराबर j है वहां आप पूरी तरह से फ्री रहिए, और जहां आपका i बराबर j नहीं है बस आप ध्यान रखना कि वहां कि जितना i j लोगे उतना ही j i आएगा। ये रहा, ये रूल फॉलो करता है। हाँ जी, अब आते हैं अगला स्क्यू सिमेट्रिक पे बात करते हैं। अगला है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग विषम सममित, विषम सममित आव्यूह, ये हिंदी में हुआ करता है। पहला कि करना क्या है कि ए की पावर टी करें और वो किसके इक्वल आ जाए, -a के इक्वल आ जाए। ये है, तो अब इसको लिखकर कैसे लाएं, तो पहला इसको एलिमेंट्स में ही एडजस्ट करके लाते हैं। तो सबसे पहले कि a मेरे पास वही है जो पहले था, ये आ गया a11, फिर a12, फिर आ गया a13, अगला आपका आएगा a21, फिर a22, फिर आएगा a23, इसके बाद आएगा 31, फिर आपका आ गया 32, फिर आएगा 33। ये आपका रहा a। अब इसका मैं ट्रांसपोज निकाल लेता हूं। तो यहां से आए तो ए की पावर टी अपने पास ये रहा, जो ट्रांसपोज आएगा वो आपका आएगा a11, फिर आएगा a12, फिर आएगा a13, फिर आएगा a21, फिर आएगा a22, फिर आएगा a23, फिर आपका आएगा a31, फिर आएगा a32, फिर आएगा a33। ये रहा, ठीक। अब यहां से अगर बात करें कि इस a जो है वो आपका एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इस रिलेशन को फॉलो करेंगे। मैं एलिमेंट्स में रिलेशन देख रहा हूं कि अगर मेरे को रैंडमली कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखनी हो तो उसको किस तरह से लिखा जाएगा। तो पहला रिलेशन आपका होल्ड करेगा ए की पावर टी, वो ये है, इक्वल टू आपका आएगा -a का मतलब कि आपको -1 मल्टीप्लाई करना है। तो -1 एक आपका कांस्टेंट है तो डायरेक्टली सबसे मल्टीप्लाई होगा। अब यहां से बात करी जाए कि -1 को किस तरह से एडजस्ट करके लाए, तो उसके लिए अपने पास ये रहा, तो ये तो रहा ए की पावर टी, ये अपने पास यहां से कि मैं लिख रहा हूं ए की पावर टी इक्वल टू आपका माइनस का 1 करके ला रहे हैं हम लोग। हाँ जी, तो यहां से आया तो ये आपका आ गया भाई यहाँ पर a11, फिर आ गया a12, फिर आ गया a13, फिर अगला आएगा a21, फिर आपका a22, फिर आएगा a23, फिर अगला आपका आएगा a31, फिर आ गया a32, फिर आ गया a33। ठीक, इक्वल टू में आपका रहा माइनस का a, तो माइनस मैंने अंदर भेज दिया है, क्यों, क्योंकि मैट्रिक्स है तो हर एलिमेंट से आपका -1 मल्टीप्लाई होगा, तो सभी से मल्टीप्लाई होगा, तो वो ये रहा। तो यहाँ पे आए तो ये आ गया माइनस का a11, फिर आएगा माइनस का a12, माइनस में a13, अगला आपका आ गया माइनस में a21, फिर आ गया माइनस में a22, फिर आ गया माइनस में a23,
फिर अगला आ गया माइनस में A31, फिर आ गया माइनस में A32, फिर आ गया माइनस में A33। ये अपने पास ये रहा, ये दो मैट्रिक्स आपकी इक्वल है। अपने को यहां पर एलिमेंट्स में रिलेशन लिख कर लाना, तो देखिए क्या करते हैं। तो पहली बात यहां बात की जाए तो ऑर्डर सेम है, 3x3 है। तो सबसे पहला आपने बात करें यहां पर मेन डायगोनल के एलिमेंट्स की, तो ये 1 1 है, वो आपका माइनस वाला 1 1 है, तो एक ही नंबर आपका A11 ही है, वो दोनों साइड में सेम हो रहा है। इसका मतलब कि प्लस में भी सेम है और माइनस में भी सेम है। तो ये चीज आप सोचिए कि एक ऐसा नंबर जो कि प्लस में और माइनस दोनों में सेम हो सकता है, तो सीधा सा वो नंबर कौन सा रहेगा, मेरे हिसाब से शायद वो 0 होगा। हाँ जी, तो यहां अगर बात करें तो ये तो यहां से इसको और इसको कंपेयर करके लाते हैं, तो सीधा सा ये आ गया A11 इक्वल टू माइनस का A11, इसको उठाकर इधर ले आइए तो आ गया 2A11 इक्वल टू आपका 0, ये आएगा A11 इक्वल टू आपका 0। ये तो अगला सेम ये अपने को दे रहा है यही रिलेशन, और यही अपने को ये वाला रिलेशन दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि A11 A22 अगला A33 जो है वो सारे के सारे इक्वल टू क्या आएंगे, 0। इसका मतलब ये हुआ कि स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स जो आएगी उसका जो ट्रेस, तो ट्रेस का मतलब था कि स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स का सम वो कितना आएगा, 0। वो यहां से पता लग रहा है, क्यों, क्योंकि सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट जो है वो आपके 0 ही आएंगे। जब 0 ही आएंगे तो उनका सम कितना आएगा, 0। अब आगे बात करते हैं हम लोग बाकी एलिमेंट्स के बारे में क्या बोला जा सकता है। तो बाकी एलिमेंट्स को अगर देखें तो बाकी एलिमेंट्स में आपको बोला जा रहा है ये कि इसको और इसको कंपेयर करके लाएं, तो वो आपको बोल के गया यहां पर। हाँ जी, तो ये आ गया A21 इक्वल टू आ गया माइनस में आपका रहा A12, या इधर ले आइए, इधर लेकर आए तो ये आ गया A21 प्लस में आपका रहा A12 इक्वल टू आपका 0। तो वो ये कह रहा है कि 21 और 12 का जो सम आएगा वो 0 आना चाहिए। इसका मतलब दोनों अपोजिट साइन के होने चाहिए। कहने का मेरा मतलब एक को अगर 2 लिखा है तो दूसरे को फिर पक्का -2 लिखना पड़ेगा। हाँ, इसके बाद आगे यही रिलेशन अगले वाला में फॉलो होता है कि नहीं होता। तो फिर बोल गया कि A31 जो है वो आपका आना चाहिए माइनस में, आपका रहा यहाँ पर A13 के लिए इधर आ गया, तो ये आ गया A31 इक्वल टू आपका रहा A13 इक्वल टू आपका रहा 0। ये दूसरा सेम वही प्रोसेस जो ऊपर हो रहा था। अब इनमें खास बात क्या है, इनमें खास बात वही है कि यहां पर I और J इक्वल नहीं है, यहां पर I और J इक्वल है। दूसरा, इनमें I और J का पोजीशन इंटरचेंजेबल है, जैसे कि यहाँ 2 यहाँ पहले लगा हुआ है तो वहां बाद में आ गया, एक बाद में है तो एक पहले आ गया। अब इसके बाद अगला एक लास्ट वाला और बचा हुआ है, और लास्ट वाला है वो आपका 32 और 23। यहाँ पे बात करें तो ये आपका इस वाले एलिमेंट्स को कंपेयर करके लाएं तो वो आपका आएगा A32 इक्वल टू आएगा माइनस में आपका रहा 23, इसको उचकाकर इधर लाए तो 32 प्लस में आपका रहा A23 इक्वल टू आपका रहा 0। तो ये वापस में वही रिलेशन कंटिन्यू कर गया जो था अपने पास। और इसमें भी वो आपसे बोल क्या रहा है कि भाई कि जब I J के बराबर नहीं आ रहा है तो बाकी उन एलिमेंट्स का सम कितना आना चाहिए, 0। यानी कि ये कि वो एलिमेंट्स अपोजिट इन साइन होने चाहिए। अब ये तो था इनमें रिलेशन, तो हम आखिरकार इस रिलेशन को पढ़ेंगे कैसे। पहला, इफ A is a skew symmetric, A is a skew symmetric matrix, then relation between their elements, और वो है अपना यहां पर ये रहा देयर एलिमेंट्स इज, तो वो आएगा भाई आपका AIJ जो है वो अपने पास आएगा ये। तो उसने बोला है कि AIJ ये इक्वल टू 0 आएगा, फिक्स है। कब? तो पहली बात, कौन से एलिमेंट 0 होने चाहिए थे, मेन डायगोनल के, और मेन डायगोनल का इस पोजीशन होता है कब, जब I इक्वल टू क्या हो जाए, J। अगला, फिर अगले में आपको बोल रहा है ये कि AIJ जो है आप उतना लेना, फिर वो आपका आएगा माइनस में AJI के, वो अपने पास ये है।
कि मतलब आई जे जितना लो उसका अपोजिट साइन वाला जी आई लेना। और ये कब लेना है अपने को, ये अपने को जब लेना है कि जब आई जो है वो आपका जे के बराबर ना आए, ये आपको यहां बोल कर गया है। ठीक, अब इसी से हम लोग क्या मैट्रिक्स लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते, वो चीज हम लोग देख लेते हैं। पहले एक बार दोबारा देख लेना कि अगर ए आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो रिलेशन बिटवीन इनके एलिमेंट्स में क्या होगा, तो वो ये है कि ए आई जे इक्वल टू 0 आएगा। कब, जब आई इक्वल टू जे है, मतलब कि मेन डायग्राम के सारे एलिमेंट 0 आएंगे। अगली बार आपसे बोल के जाता है ये कि जब आई बराबर जे ना हो तो रिलेशन क्या आएगा एलिमेंट्स में, तो बाकी एलिमेंट्स में रिलेशन बोल रहा है कि मतलब कि आई जे पर जो एलिमेंट आएगा वही एलिमेंट जे आई पर आएगा, बट अपोजिट इन साइन आएगा। इसका मतलब कि 12 पर जो एलिमेंट बैठेगा वही 21 पर बैठेगा, बट साइन में अपोजिट होगा। अगर 12 वाला पॉजिटिव है तो 21 वाला नेगेटिव होगा, पर मैग्नीट्यूड में सेम होगा। ये वाली बात उसने बोली है। अब जब ये वाली बात बोली है तो हम लोग मैट्रिक्स लिख कर देख लेते हैं कि ट्रू होती है कि नहीं होती है। तो यहां से आए उस चीज को मैं यहां लिख लेते हैं भाई। तो ये अपने पास आया कि ए इक्वल टू, यहां पर कोई रैंडम मैट्रिक्स लिख के लाते हैं, देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक होती है कि नहीं होती। पहला तो मेन डायगोनल के एलिमेंट 0 आने चाहिए, तो ये 0 0 0। उसके बाद अगला फिर आपसे बोला है कि बाकी एलिमेंट्स में रिलेशन, जैसे कि यहां अगर आपने 2 लिखा है तो ये पोजीशन है 12 वाली, 12 का मतलब फर्स्ट तो सेकंड कॉलम। तो अब अगला 12 का उल्टा कौन सा आएगा, 21, तो वही आप करा -2। अगला यहां आपने -3 लिखा हुआ है, तो ये 13 वाली पोजीशन है। इसका जो रिलेटिव आएगा वो आपका आएगा 31, और 31 में यहां जब नेगेटिव नंबर आ गया तो पॉजिटिव आएगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड आएगा, तो ये -3 है, तो ये आपका 3। यहां आपने 4 लिया है तो यहां रहेगा -4, ये अपने पास आ गया है। अब इसी चीज को यहां से देख लेते हैं कि इसका ट्रांसपोज लेने पर -a पॉसिबल हो पाता है कि नहीं हो पाता। इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं, तो ये आएगा a इक्वल टू, मैं अपने पास भाई यहां से ये आ गया। इसको दोबारा से लिख लेते हैं, क्यों, क्योंकि वो चीज चेक हो जाएगी। तो पहला यहां मैंने लिखा 0, यहां 0 है, यहां 0 है मेन डायगोनल। यहां मैंने 5 लिख लिया है तो यहां आ गया -5। यहां आपने 2 लिख दिया है तो यहां -2 आएगा। यहां आपने 3 लिखा है तो यहां -3 आएगा। देखिए यहां पर तो ये a है, इसका ट्रांसपोज लेकर देखिए एक बार कि -a के इक्वल आता है कि नहीं आता। तो इसका ट्रांसपोज अपने पास ये, तो ये जाएगा आपका 0, ये आएगा 5, ये -2। अगली बार आपका आएगा -5, फिर आपका रहा 0 और ये आपका रहा 3। अगली बार आपका आएगा 2, फिर आ गया -3, फिर आपका रहा 0। ये लिखा है। अब ये वाला जो a की पावर t है -a के इक्वल आता है कि नहीं आता है, इस चीज को हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पे गौर करना भाई, पहली बात कि a की पावर t इक्वल टू, पहला तो देखिए मैट्रिक्स के अंदर कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। अगर मैट्रिक्स के अंदर कोई भी कांस्टेंट बाहर खींच के लाना है तो सभी से बाहर निकलेगा। तो यहां से आप ऐसा देखिए कि सभी के पास माइनस दिखता जाए, तो नहीं दिख रहा है। तो पहली बात, इन तीनों के पास तो माइनस आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बचे जिनके पास माइनस नहीं है उनमें दिखा लेता हूं मैं। तो ये आ गया 0, माइनस यहाँ पर है तो ये आ गया माइनस। उसके बाद 2 था तो 2 ये रहा, ये आ गया -2 ये। अगला यहाँ 5 था तो ये आ गया माइनस, और ये आपका रहा -5। फिर आपका रहा 0, फिर -3 आपका ये रहा। अगले वाला आपका रहा -2, फिर आपका रहा माइनस, और ये -3 ये रहा। अगले वाला आपका ये 0 ये रहा। ठीक, मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं करी है, क्यों, क्योंकि ये आपका 2 था तो अभी भी 2 ही है। ये 5 है तो ये अभी भी 5 ही है। ये -3 है तो ये -3 है तो अभी भी -3 है। यहाँ -2 था, यहाँ -2 है। अगली बार यहाँ 3 है तो यहाँ अभी भी 3 है। यहाँ 0 था, यहाँ 0 है। अब इसमें से देखिए इन सबसे माइनस कॉमन आ सकता है कि नहीं आ सकता है, तो इन तीनों के पास माइनस है, क्योंकि 0 में माइनस मल्टीप्लाई करिए वापस 0 ही आएगा। तो यहां से आया तो ये आ गया a की पावर t इक्वल टू, अपने पास ये रहा, माइनस मैंने बाहर निकाल दिया, सभी से ले लिया है। अब यहाँ पे गौर करें तो ये तो रहेंगे आपके 0, इसमें से माइनस गया तो ये आ गया 5। फिर अगली बार आपका आ गया -2, फिर अगली बार आपका आ गया -5, फिर अगली बार आपका आ गया 0। अगली बार अपने पास रहा यहाँ से 3, फिर अगली बार आपका रहा 2, उसके बाद अगली बार आपका रहा -3, अगली बार आपका रहा 0। ये रहा, ये अपने पास ये आया हुआ है यहाँ पर।
हाँ जी, अब a की पावर t इक्वल टू माइनस बाहर बैठा हुआ है। अब पीछे अगर देखें तो वो a के इक्वल है कि नहीं है, तो ये 0 5 माइनस 2 है, 0 5 माइनस 2, अगला माइनस 5 0 3 है, माइनस 5 0 3 है, फिर 2 माइनस 3 0 है, 2 माइनस 3 0 है। तो ये आ गया a की पावर t इक्वल टू आ गया माइनस का a। ठीक, तो ये अपने पास हुआ a जो है, a जो अपने वाली मैट्रिक्स थी ये रही, तो ये आपका रहा 0 5 माइनस 2, फिर आ गया माइनस के 5 0 और ये आपका रहा 3, फिर अगला है आपका 2 माइनस के 3 और ये आपका रहा 0। ठीक, ये अपने को देखे गई कि ये आपकी है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और वही वो अपने से पूछ रहा था कि इनमें रिलेशन क्या चलता है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो ट्रेस होता है वो हमेशा 0 आता है। क्यों? क्योंकि इसके मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे 0 होते हैं। हाँ जी, इसके बाद नेक्स्ट में देखते हैं। हाँ जी, अब अगले में देखते हैं इसमें कि एक मैट्रिक्स नॉर्मल कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दी जाए, उसके दो टुकड़े इस तरह से किए जाए कि एक टुकड़ा उसका आपका सिमेट्रिक रहे और दूसरा टुकड़ा आपका स्क्यू सिमेट्रिक रहे। तो उसके लिए वो आपसे बोलता है, मान लीजिए सपोज करिए कोई मैट्रिक्स है और मुझे चाहिए यहाँ पर कि इसके दो टुकड़े करिए इस तरह से कि आपको मतलब, या किसी मैट्रिक्स को डिवाइड करिए इस दो मैट्रिक्स में, उसमें से एक आपकी मैट्रिक्स सिमेट्रिक होनी चाहिए और एक आपकी स्क्यू सिमेट्रिक होनी चाहिए। ठीक, तो उसको किस तरह से लिख कर लाएंगे हम लोग? तो वो सिंपल सा है यहाँ पर कि a है, मैं यहाँ दोबारा से लिखता हूँ a, फिर मैंने लिखा a। अब बात सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक की हो रही है तो उसको लिखा मैंने a की पावर t यहाँ भी दिया और a की पावर t यहाँ भी दिया। इनको मैं एडजस्ट कर रहा था। पहली बात, इसके मैं इक्वल लिखना चाह रहा हूँ इसके, तो ये मैंने यहाँ प्लस लिया बीच में, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। तो पहला a की पावर t ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बात करी जाए तो ये आपका a है, ये अपने पास a है, 2a हो गया है, तो इसका मतलब a रखना है तो आप 2 का डिवाइड मार दीजिए यहाँ पर, वो ये रहा। यहाँ आए तो ये आ गया a इक्वल टू, इसको लिख लाते हैं तो ये आएगा 1/2 इंटू में आपका रहा a प्लस में आपका रहा a की पावर t, फिर आएगा प्लस में अगले वाला है 1/2, फिर आएगा a माइनस में a की पावर t आपका ये रहा। अब इसमें बात खड़ी होती है कि इसमें सिमेट्रिक पार्ट कौन सा है। ठीक, तो हम लोग इसी पे बात कर लेते हैं कि मान लीजिए ये कोई एक मैट्रिक्स है B, तो ये B आपकी मैट्रिक्स है 1/2 इंटू में रहा a प्लस और ये आ गया a प्लस, सॉरी ये आएगा a प्लस a की पावर t। तो अगर ये ये B वाला जो है B की पावर t निकालने पर B के इक्वल आ जाए या माइनस B के इक्वल आए तो सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक हो सकती है। तो यहां से b की पावर t निकाल के लाते हैं तो ये आएगा आपका ये 1/2, फिर आएगा b प्लस में b की पावर, फिर ये आएगा आपका a प्लस में a की पावर t और होल पावर जो आ रही है वो आपकी t है। तो ये आ गया b की पावर t इक्वल टू अपने पास। तो पहली बात ये 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकल आएगा, तो वो आपका ये रहा। अगली बार अब इस ब्रैकेट पे t लगा हुआ है तो t अलग अलग बढ़ जाएगा, तो वो आएगा a की पावर t प्लस में, यहाँ t पहले से लगा हुआ है तो आएगा a की पावर t और फिर ये t ये रहा। ठीक, तो अपने पास जो आ गया वो आपका आ गया b की पावर t इक्वल टू, तो वो आपका आ गया ये 1/2 इंटू में आपका आ गया a की पावर t प्लस में 2 बार t अगर लगेगा तो आप लोग ओरिजिनल मैट्रिक्स पर पहुंच जाओगे। तो ये अपने पास आएगा a, तो अपने पास b की पावर t जो आया वो आपका आ गया 1/2 ये रहा और ये आ गया a प्लस में आपका रहा a की पावर t और ये इसको अगर देखा जाए तो ये वापस b के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि b की पावर t आप लोग करके लाए थे तो वो आपका आ गया था b के इक्वल। इसका मतलब ये था कि ये वाला जो पार्ट है ये तो आपका सिमेट्रिक पार्ट है, तो ये तो आपका रहा सिमेट्रिक पार्ट। ठीक, अब दूसरे वाले पार्ट को और चेक कर लेते हैं। तो उसने ये बोला था कि एक के टुकड़े इस तरह से करिए कि एक पार्ट सिमेट्रिक होना चाहिए और दूसरे वाला पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। ठीक, तो ये तो रहा सिमेट्रिक पार्ट। आप दूसरे वाले में चेक करते हैं। यहाँ पर दूसरे वाले को फिर पहली बात, मैट्रिक्स में मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट हो रही है, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो वापस अपने को मैट्रिक्स मिलेगी। तो मैट्रिक्स का एक नाम ले लेते हैं हम लोग। तो ये अपने पास आ गया यहाँ से भाई, फिर b लिया तो आ गया 1/2 इंटू में आपका रहा a माइनस के a की पावर t ये रहा। अब ये सिमेट्रिक है कि इसकी सिमेट्रिक का ट्रांसपोज लेने से पता चलेगा। तो ये आपका रहा b की पावर t इक्वल टू 1/2 इंटू में आपका रहा a माइनस में a की पावर t और पूरे का ट्रांसपोज आपका ये। ठीक, अब अलग अलग कर लाइए तो आ गया b की पावर t इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट है, बाहर खींच कर आएगा
तो ये आ गया 1/2। अगली बार यहाँ पर तो ये आ गया a की पावर t, अलग अलग बट गया माइनस में, फिर a की पावर t और टोटल पावर आपकी रही थी ये रही। अपने को मिला क्या आखिरकार, तो वो आपका यहाँ कि b की पावर t इक्वल टू आपका रहा 1/2। फिर अपने पास आ गया ये a की पावर t माइनस में, ये आपका आएगा ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो वापस अपने पास आ जाएगा ये a, तो वो आपका ये रहा। अब इसमें और इसमें अगर कंपैरिजन करें तो केवल एक माइनस का फर्क है, तो वो माइनस बाहर निकाल लाइए आप। तो यहां से आए तो ये आ गया b की पावर t इक्वल टू आपका रहा माइनस बाहर खींचा वो ये रहा, फिर आ गया 1/2, फिर आ गया a माइनस में आपका रहा a की पावर t। ठीक, अब इस पूरे पे अगर बात करी जाए तो ये पूरा की पूरा जो है वो b के इक्वल है, तो ये आ गया b की पावर t इक्वल टू रहा माइनस में और ये आपका रहा b। ठीक, इसका मतलब है कि जो आपने पार्ट लिया था वो पार्ट कौन सा है, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है। ठीक, तो ये वाला जो पार्ट आपका आएगा वो आपका रहा स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। ठीक, और वो यही कह रहा था कि किसी भी मैट्रिक्स के आप टुकड़े करिए स्क्वायर मैट्रिक्स के, और ऐसे टुकड़े करिए कि एक टुकड़ा आपका सिमेट्रिक रहे और दूसरा टुकड़ा आपका स्क्यू सिमेट्रिक रहे। ठीक, ये चीज ध्यान रखें। ये वाला जो पोर्शन है ऑब्जेक्टिव में कभी नहीं आता काम में, फिर ये सब्जेक्टिव में काम में आएगा कि बोर्ड के अंदर ज्यादातर पूछ लिया जाता है 3 नंबर का क्वेश्चन इस तरह से। कहने का मेरा मतलब ये कि कोई भी मैट्रिक्स दी जाएगी ये वो आपसे कहेगा कि इसको इस तरह से तोड़ के लाइए कि एक पार्ट आपका सिमेट्रिक रहे और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक, तो सिंपल सा है। तो ये रहा, ये आएगा 1/2 इंटू में a प्लस में a की पावर t प्लस में आपका आ गया 1/2 इंटू में आएगा a माइनस में a की पावर t, ये रहा ये। ठीक, अब इस पे क्वेश्चन कोई भी रैंडम मैट्रिक्स उठा लाइए आप लोग, यहां से आए मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ ये रहा, ये आ गया 1 2, फिर आपका रहा 4, फिर है आपका 5, फिर आपका आएगा 3, फिर है 7, फिर आपका रहा यहाँ से 2 8 और ये आपका रहा भाई 6, ये रहा। अब वो ये कह रहा है कि एक इस तरह से पार्ट करके लाइए कि एक सिमेट्रिक रहा है और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक रहा है। तो ए दे रखा है, a की पावर t निकालना है, एक बार ऐड करना है एक बार सब्ट्रैक्ट करना है यहां से। तो ये आपका रहा a इक्वल टू आपका रहा 1/2, फिर आएगा a प्लस में आपका रहा a की पावर t प्लस में आपका आएगा 1/2 इंटू में रहा a माइनस में रहा a की पावर t, आपका ये रहा। अब यहां से a की पावर t निकाल लाते, तो ये आपका रहा a की पावर t इक्वल टू, यहाँ पे आओगे तो अपने पास रहेगा भाई यहाँ से कि 1 2 4, नेक्स्ट आपका आएगा 5 3 7, उसके बाद आएगा 2 8 6, ये आपका रहा a की पावर t। अपने को चाहिए ये a प्लस में a की पावर t, ये रहा। ऐड कर दीजिए, जब ऐड करके लाओगे तो देखो कौन कौन आएगा, तो 1 और 1 तो ये तो रहा 2, अगली बार 2 5 ये आपका 7, फिर आएगा 4 2 6, इसके बाद आएगा 5 2 ये आपका रहा 7, अगली बार आएगा 3 3 6, फिर अगली बार आएगा 7 8 15, फिर अगली बार आएगा 2 2 4 6, अगली बार आएगा 8 7, फिर आपका आएगा 15, फिर 6 6 ये आपका रहा 12। अब यहां से मुझे 1/2 मल्टीप्लाई करना है, तो 1/2 मल्टीप्लाई करके लाओगे तो a अपने पास ये रहा, मैं लिख देता हूं यहाँ पर 1/2 को आप बाहर भी रख सकते हो और अंदर भी ला सकते हो। तो मैं अंदर ले आता हूं, तो 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 1, फिर आपका आएगा 7/2, अगले वाला आपका आएगा 3, यहां से आओगे तो फिर आपका आएगा 7/2, फिर आपका आएगा 3, अगली बार आपका आएगा 15/2। ठीक, इसके बाद अगला आपका आएगा 3, इसके बाद नेक्स्ट है आपका ये 15/2, फिर आएगा आपका ये 6 ये प्लस। पहली बात ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं, तो पहला यहाँ पे गौर करिए, ये वाले एलिमेंट्स नॉर्मल है जैसे आते हैं, बस उसमें करना क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये एलिमेंट जितना 12 जितना आएगा उतना ही 21 आना चाहिए, तो सेम है। अगली बार जितना 13 आएगा उतना ही 31 आना चाहिए, सेम है। अगली बार जितना 23 आएगा उतना ही 32 आना चाहिए, सेम है। अगला तो ये था आपका a प्लस a की पावर t। अब निकालते हैं दूसरा a माइनस a की पावर t, वो देखिए कितना आएगा, तो ये आएगा a माइनस में a की पावर t इक्वल टू, तो 1 - 1 0 रहेगा, फिर आएगा 2 माइनस के 5 माइनस के 3, अगली बार आएगा 4 माइनस के 2 तो आएगा 2, अगली बार आएगा 5 माइनस के तो आपका रहा 3, फिर आएगा 3 - 3 0, फिर आपका आएगा 7 ये आपका रहा -1। अब ये लिख चुके हैं तो बाकी हम लोग लिख सकते हैं,
यहाँ पर तो ये आएगा 2 माइनस के, तो ये आपका रहा माइनस के 2, अगला फिर 8 और ये आएगा आपका 1, सॉरी एक सेकंड होगा, 8 माइनस के 7 1, हाँ ठीक। इसके बाद आएगा 6 माइनस के 6, तो ये आपका रहा 0। तो यहां गौर कर लेना कि इसमें मेन डायगोनल के एलिमेंट 0 होने चाहिए थे, बाकी अदर डायगोनल में आपका केवल साइन का डिफरेंस आना चाहिए था। यहाँ डिफरेंस है, ये आपका रहा 12 और 21, ये आपका 13 31 में डिफरेंस है, फिर आपका रहा 23 और 32 में भी डिफरेंस है। ठीक, इसको ऐड करके वापस लिख देते हैं, तो ये अपने पास आएगा यहां से भाई ये रहा, और 1/2 भी अपने को मल्टीप्लाई करके लाना है, तो 1/2 को मल्टीप्लाई करें तो ये 0 ही रहेगा, ये माइनस के 3/2 आएगा, ये आपका 1 आएगा, अगली बार वहां से आप आओगे तो आएगा 3/2, उसके बाद फिर आपका ये 0 आएगा, अगली बार ये आपका आएगा माइनस के 1/2, अगली बार आपका आएगा ये माइनस के 1, फिर आपका आएगा ये 1/2, ठीक, उसके बाद फिर आपका आएगा ये 0, ये रहा। तो ये 2 पार्ट आए हैं। तो लास्ट में जब भी आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव में आए तो लास्ट में आप लिख दीजिए कि ये तो मेरा सिमेट्रिक पार्ट है, ठीक, और ये मेरे पास अपने पास ये रहा दूसरे वाला, ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है, ये स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है ये, ठीक। ये वाला तो मेरा है सिमेट्रिक पार्ट और ये है मेरा स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट, ये तो ये था अपना इस तरह से कि मैट्रिक्स को एक इस तरह के टुकड़ों में कन्वर्ट किया जाए कि जिसमें एक मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक वाली आए और एक आपकी स्क्यू सिमेट्रिक वाली आए, ठीक। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो पहली बात, ये सिमेट्रिक, किसी भी मैट्रिक्स का सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक होना, किसी भी मैट्रिक्स का सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक होना एक उसकी स्पेशल क्वालिटी होती है, वो हर किसी मैट्रिक्स के पास नहीं होती, ये चीज आप ध्यान रखें। अब दूसरा कि कोई एक ऐसी मैट्रिक्स जो कि आपकी सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो, तो वो केवल एक ही हो सकती है, वो है आपकी 0 मैट्रिक्स। ये जैसे कि यहाँ बात करें A = आपने ले लिया 0 0 0, फिर आपका 0 0 0, फिर आ गया 0 0 0, ये रहा। अब इसमें ट्रांसपोज ले लीजिए, वापस ये आएगा, ठीक। तो A की पावर t अगर भी लेकर जाओगे तो सेम आएगा। अब सेम आएगा ये, तो इसको आप A भी मान सकते हो और माइनस A भी मान सकते हो, ये रहा। इसको आप A भी मान सकते हो और माइनस A भी मान सकते हो, क्यों? क्योंकि माइनस सब में से बाहर निकल कर आ रहा है, सब में से जब बाहर आ जाएगा तो सीधा सीधा है कि A की पावर t = A भी है, अगला A की पावर t = माइनस का A भी है। तो ये मात्र ऐसा ही हो सकता है कि 0 = 0 और 0 = -0 वाला फंडा यूज किया जाएगा, ठीक। तो एकमात्र मैट्रिक्स आपकी 0 मैट्रिक्स ऐसी होती है जो कि दोनों क्वालिटी रखती है, उसके अलावा और कोई मैट्रिक्स ऐसी नहीं होती जो कि दोनों क्वालिटी रखे, ये चीज अपने को ध्यान देनी है। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पर। तो उसने नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ ये कि वो आपसे कहते हैं कि इफ A and B are symmetric matrix A and B are symmetric matrix of same order, ठीक, then या AB माइनस में आप करा BA इज, तो वो आपसे ये कह रहा है यहां पर कि पहला है आपसे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, इसके बाद दूसरे वाला आपसे बोल रहा है यहां पर कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। इसके बाद अगला तीसरे वाला आपसे कहा है कि 0 मैट्रिक्स होगी। इसके बाद अगला है चौथे वाला आपसे कह रहा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। ये तो पहला काम कि यहां पर 0 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इनके बारे में तो हम लोग नहीं बोल पाएंगे कि क्योंकि A और B आपको दिया नहीं है। दूसरा, अपने पास जो रिलेशन दे रखा है वो ये है A और B जो है वो आपके सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब और ऑर्डर आपका सेम है, तो इसका मतलब है कि A की पावर t कर रहे हैं तो क्या आ रहा है A, अगला फिर आपसे बोल रहा है कि B की पावर t कर रहे हो तो भी क्या आ रहा है आपका B, ये उसने दे रखा है। अब इसके बाद वो इस पे चेक करवा रहा है कि ये क्या है आखिरकार,
तो यहां से बात करते हैं कि ए में जब बी मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो पहली बात यहां से कि ये जीरो वाला कंसेप्ट क्यों दिया है, तो आप नंबर की अगर बात करें, ये तो मैट्रिक्सेस है, तो इसी तरह से आपको दिया कि ए बी, फिर आप करा बी ए और बीच में माइनस 2 देता, तो सीधे सीधे आंसर कितना आता, 0। ये नंबर्स थे, ये मैट्रिक्स है। तो पहली बात यहां पर कि ए बी, दूसरा आपका दिया बी ए। तो ये बात मैंने आपको बोली थी पहले कि मैट्रिक्स में ए इंटू बी करो और फिर बी इंटू ए पॉसिबल हो पाए, ये बहुत बड़ी बात है। तो पहला सेम ऑर्डर है तो पॉसिबल तो हो जाएगा, बट ये दोनों की दोनों इक्वल आए, दोनों की दोनों इक्वल आए, उसके बारे में हम लोग कंफर्मली कुछ नहीं कह सकते जब तक कि आपको मैट्रिक्स ना दी जाए। अब मैट्रिक्स अपने को गिवन नहीं है, मैट्रिक्स देने का रीजन क्या था, अगर मैट्रिक्स देता तो मैं ए बी और बी ए दोनों निकाल के लिया था, दोनों निकलते ही मेरे को सीधे सीधा पता लगता कि हाँ कि दोनों सेम है कि नहीं है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। पहली बात, ये ए बी इक्वल टू बी ए, ये आपका एक स्पेशल केस है कि मतलब कि ये मानिए लाखों में से एक केस है कि जब ए बी और बी ए दोनों की दोनों बराबर हो जाए, ठीक। तो क्वेश्चन के अंदर अपने को ऐसा कुछ कहा नहीं गया है कि ए बी और बी ए बराबर है, ठीक। तो हम अपनी तरफ से कोई लॉजिक भी नहीं लगा सकते कि ए बी और बी ए बराबर हो सकते हैं, पहली बात। उसके बाद अगला, तो फिर इस पे आगे कैसे बात की जाए, तो पहला जो जीरो वाला कंसेप्ट था कि जीरो वाला ऑप्शन था, तो वो तो इसके लिए दिया गया था कि कुछ लोग यहां से भी आ सकते हैं कि ए बी माइनस बी ए, सीधे क्या लगेंगे, 0, तो उनका ऑप्शन ये करेक्ट बैठेगा जो कि गलत है। हाँ, अब अगला कि ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का क्या लफड़ा है इसमें, तो यहां पे ए बी माइनस के बी ए किया, तो ए बी माइनस बी ए, तो ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, आपने सब्ट्रैक्ट किया तो भी एक मैट्रिक्स आई होगी, तो इसको एक नया नाम दे लेते हैं हम लोग सी। तो सी अपने पास आ चुका है, ये रहा यहां पर। तो पहली बात, अब सी किस तरह का मैट्रिक्स है, तो सी का मतलब इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, तो वही कह रहा है कि सी किस तरह का मैट्रिक्स है, कि सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, जीरो है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो पहला बात, जीरो के बारे में तो कंफर्म नहीं है, हम लोग नहीं बोल सकते, तो वो तो ऑप्शन अपना गया। बचा आपके पास ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक वाला, तो इसमें हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ ये कब होगा, जब आप इसका ट्रांसपोज निकाल कर देखोगे, तो सी की पावर टी निकाल लेते हैं हम लोग। तो यहां गौर करना कि सी की पावर टी निकाला जाए तो यह आएगा सी की पावर टी में आपका रहा ए बी माइनस में आपका रहा बी ए, और पूरे का आपका रहा ये ट्रांसपोज ये रहा, ठीक। अब ट्रांसपोज की पहली प्रॉपर्टी कि बॉक्स के अंदर दो आदमी बैठे हैं तो बॉक्स पे अलग अलग बट जाएगा, तो बटा, तो अपने पास आया ये, सॉरी अपने पास आया ये ए बी का ट्रांसपोज, फिर आएगा माइनस में आपका रहा बी ए का ट्रांसपोज ये रहा। इसके बाद आगे, अब ट्रांसपोज की दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी, कि अगर मल्टीप्लाई में दो लोग आ रहे हैं और फिर ट्रांसपोज लग रहा है तो वो सीधा सीधा है, पीछे वाला पहले आएगा और पहले वाला पीछे जाएगा। तो ये अपने पास यहां पे आएगा बी की पावर टी इंटू में ए की पावर टी, फिर आएगा माइनस में अपने पास आएगा ए की पावर टी इंटू में बी की पावर टी। ये वही प्रॉपर्टी है, मैंने सीधा सीधा बताया था कि दो लोग मल्टीप्लाई हो रहे हैं फिर ट्रांसपोज आप ले रहे हो, तो सीधा सा है कि जो पहले है वो बाद में जाएगा, जो बाद में है वो पहले आएगा, क्योंकि ऑर्डर उनको उसी तरह से एडजस्ट करना होता है ताकि उनको मल्टीप्लाई करके उनको कंपेयर किया जा सके। अब यहां पर कि अपने पास और डाटा क्या है, तो और डाटा आपका ये है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहला बी की पावर टी इक्वल टू बी दे रखा है, ए की पावर टी इक्वल टू ए दे रखा है, तो यह आएगा बी की पावर टी की जगह बी, ए की पावर टी की जगह ए माइनस, फिर आएगा ए, फिर आएगा आपका ये बी। अब इस फोटो को और इस फोटो को अगर मैच किया जाए तो केवल एक माइनस का फर्क है, तो वो माइनस आप बाहर ले आइए। तो मेरे पास जो आया था अभी तक वो था सी की पावर टी इक्वल टू, तो वो था, मैंने माइनस बाहर निकाला तो वो आपका आ गया ए बी, फिर आएगा माइनस में आपका रहा बी ए, ठीक। अब यहां से बात करें तो ये सी है, ये आ गया सी की पावर टी इक्वल टू आ गया माइनस के सी, तो इसका मतलब है कि सी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये आ गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये अपने को बोल दिया। पहली बात सी कौन था, तो सी अपने पास था ये रहा, तो इसका मतलब हुआ ये कि ए बी माइनस के बी ए जो है वो आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये रहा, तो ये आपका रहा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये। तो अपना ऑप्शन आपका जो आएगा वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ये वाला। जो कभी भी आपको ये सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक पे बात करें तो सीधा सा है और यही चीजें अपने को यूज करनी है, और ट्रांसपोज की वो तीन प्रॉपर्टी है वही आगे काम आती है।
हाँ जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये कि हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z if the matrix और मैट्रिक्स है भैया अपनी ये a इक्वल टू, उसमें दिया हुआ है आपको 0 to y, फिर है आपका ये z, अगला है आपका x, y, फिर है आपका ये माइनस के z, इसके बाद है x माइनस के y, फिर आपका आ गया ये z, ठीक। और आगे आपसे बोला है कि सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, उसने बोला हुआ है कि सेटिस्फाइंग दी इक्वेशन, और इक्वेशन है आपकी ये कि a डैश, सॉरी ये a डैश इंटू में आपका रहा a इक्वल टू आपका ये i, ये उसने गिवन है। तो x y z का वैल्यू मांग रहा है। डैश का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका था कि अगर a डैश दिया गया है, a डैश दिया गया है तो वो a की पावर t माना जाता है। तो a की पावर t को हम लोग a डैश से भी शो करते हैं, एग्जाम में देता है बाकायदा वो। हाँ जी, तो एक्स वाई जेड की सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं है। पहला कि ए डैश निकाल लेते हैं हम लोग। तो ए डैश ये ए लिखा हुआ है, तो ए डैश अपने पास ये आएगा, तो ये आएगा 0, फिर आएगा 2y, फिर अपने पास आएगा z, फर्स्ट रो को कॉलम बना दिया, फिर आएगा x, फिर आपका आएगा y, फिर आपका रहा माइनस के z, फिर आएगा आपका x, फिर आएगा माइनस y, फिर आपका आएगा z, ठीक। तो ये तो रहा ए, सॉरी ए डैश, और फिर अपने पास रहा ये a जो दे रखा है, फिर आएगा 0, फिर आ गया 2y, उसके बाद है आपका ये z, एक सेकंड सॉरी, तो ये आ गया आपका यहां से भाई, तो ये आएगा 0, फिर आएगा 2y, फिर आपका आएगा z, अगली बार है x y, फिर है माइनस के z, फिर आपका आ गया x माइनस के y, फिर आपका रहा z इक्वल टू, उसने कैपिटल आई दिया हुआ। पहली बात यहाँ ऑर्डर इसका 3x3 है, इसका भी 3x3 है, मल्टीप्लाई होकर पॉसिबल है, मल्टीप्लाई होकर 3x3 देगा तो आई जो आएगा उसका ऑर्डर ये रहा। तो ये आएगा 1 0 1, फिर 1 0 0, फिर आएगा 0 1 0, फिर आएगा 0 0 1, ये रहा। एक ये है, तो दो मैट्रिक्स है, क्योंकि मल्टीप्लाई होने के बाद ये एक ही मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई कर लाते हैं हम लोग, तो देखिए कितना आया, तो यूं गए और फिर यू नीचे उतर रहा है, तो ये आ गया 0, फिर आएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर आपका x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो ये आपका रहा 2x स्क्वायर। इसके बाद अगले वाला आपका गया यू, तो यहां से गए तो ये आपको दे गया 0, उसके बाद फिर अपने पास ये आ गया x इंटू वाई, फिर अपने पास आ गया माइनस के x इंटू वाई, वो ये रहा। अगले वाले में चले तो फिर ये आपका आएगा इधर से, तो फिर आएगा 0, फिर आएगा माइनस एक्स जेड प्लस के एक्स जेड, फिर आपका रहा 0। तो यहां से एक आदमी का रास्ता तो साफ हो गया है, और वो है किसका, x का। क्यों? क्योंकि x का वैल्यू निकलता हुआ दिख रहा है अपने को। तो x का वैल्यू अपने पास यहां से आ गया, तो ये अपने पास रहा x का वैल्यू भाई। कि 2x स्क्वायर इक्वल टू आपका 1, तो x स्क्वायर इक्वल टू 1/2, तो आपका x इक्वल टू रहा प्लस माइनस के 1/√2। ये आगे बढ़ते हैं, तो यहां से आए तो यूं गए और यूं आए,
तो ये 2y इंटू 0 0, फिर आएगा x इंटू वाई एक्स वाई, फिर आएगा माइनस के एक्स वाई 0, फिर अगले वाले में आप आओगे तो ये आएगा 2y², फिर आएगा y², फिर आपका आएगा y², तो ये हो गया टोटल 4y²। तो 4y² इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू आएगा प्लस माइनस के 2, तो वो यहाँ से तो ये आ गया y इक्वल टू रहा प्लस माइनस के 1/2, सॉरी 1/4, ये 1/4 आएगा अगला। इसके बाद 2y इंटू में आपका ये आएगा तो ये आएगा 2yz, फिर आएगा ये माइनस के yz, फिर आएगा माइनस के yz, ये फिर आपको 0 देगा। इसके बाद अगले वाला आप लेके चले यहाँ से, तो ये आएगा z इंटू 0 0, फिर आएगा माइनस xz, फिर आएगा प्लस xz 0। अगले वाला आपका आएगा 2yz, फिर आएगा माइनस के yz, फिर माइनस के yz 0, फिर आपका आएगा z², तो ये आ गया 3z², ये ठीक। तो यहां से फिर कंपेयर करके लाएं, तो ये आएगा 3z² इक्वल टू आपका रहा 1, तो z² इक्वल टू आ गया 1/3, ये आ गया z इक्वल टू आ गया 1 में ये आपका रहा, सॉरी 1 में आपका रहा ये प्लस माइनस के √3 ये रहा। हाँ जी, तो ये था आपका सिमेट्रिक पार्ट। हाँ जी, इसमें एक चीज आप गौर करें कि आप लोग 12th में है, ये चैप्टर 12th में आता है, तो पहले आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करें, उसके बाद आप सीट पे आए, ठीक। तो फिर ये वाला पोर्शन, इसमें से क्वेश्चन का जो पार्ट है कुछ इसमें से एग्जाम के अंदर आता है, आईआईटी के एग्जाम के, जैसे मल्टीप्लाई के क्वेश्चन कुछ बना देगा, ये वाला दूसरा सिमेट्रिक पार्ट्स में से कुछ क्वेश्चन दे देगा। तो ज्यादातर इसका जो क्वेश्चन वाला पार्ट है वो डिटर्मिनेंट से स्टार्ट होता है, तो इसके बाद हम लोग आगे वही पढ़ेंगे। तो अभी पहले आप एनसीईआरटी करें, उसके बाद वो सीट करें, ठीक। चलिए, थैंक यू।